अब देखो। हो तो रहा है, ठीक है। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। सो बेसिकली क्या है कि एक्सेस में भी एक्सोटिक्स का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर एक्सोटिक्स टाइप का ट्रेडिंग, एक नया टाइप का ट्रेडिंग है। उसके लिए फिन मैकेनिक्स एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उनको। सो हम हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, दिस इज रिगार्डिंग इंटरफेसिंग एफएमसी, जो एफएमसी जो एप्लीकेशन है विद रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एक्सेस। तो उसमें आता है सबमिट, लर्म्स, ये उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं जिसमें हम लोग इंटरफेसिंग कर रहे हैं। सबमिट यूजर मैनेजमेंट के लिए मेजरली यूज होता है, और लर्म्स लिमिट्स के लिए। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, इन टर्म्स में। तो विल डायरेक्टली कम टू ये जो प्रोजेक्ट है इंटरफेसिंग। तो एक बार ये बेसिक तो तुमने बता दिया ना कि इंटरफेसिंग बेसिकली दो एप्लीकेशन के बीच में इंटरफेस करने के लिए, लाइक डेटा ट्रांसफर करने के लिए। जैसे अपना खुद का एक एप्लीकेशन है एक्सोटिक के लिए, एफएम कॉन्वर्ज, और एक बाकी सिस्टम है जैसे सबमिट, लर्म्स और ये। तो हमें कुछ कुछ डेटा लर्म्स और सबमिट से चाहिए होगा, तो अब वो डेटा लेने के लिए और सिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरफेसेस क्रिएट कर लेते हैं। तो वो इंटरफेसेस हमने क्रिएट किया है, वो रौनक आज बता रहा है, ये जो अपने प्रोजेक्ट है। बेसिकली दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन, इट कैन बी टू एंड फ्रो, हम भी डेटा ले सकते हैं और हम डेटा सबमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हाँ। रिक्वायरमेंट के बेसिस पे तो ये प्रोजेक्ट दो सेपरेट प्रोजेक्ट्स में फिर सेपरेटेड है। एक का नाम है एक्सिस एक्सोटिक्स इंटरफेस, और दूसरे का नाम है शेड्यूलर इंटरफेस, जो ये है, ओके। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है प्राइमरी की, इंटरफेसिंग डिफरेंट टाइप की हो सकती है। तो बेसिकली इसी बेसिस पे ये दो सेपरेट प्रोजेक्ट बने थे। तो ये जो एफएम शेड्यूलर इंटरफेस है, ये वाला प्रोजेक्ट बेसिकली शेड्यूल्ड इंटरफेसिंग करवाता है, विच मीन्स कि अगर हमें कोई डेटा आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पोस्ट करना है, एक इंटरवल, एक ड्यूरेशन में डेटा ट्रांसफर होता रहे ऑटोमेटिकली, और मे बी ट्रिगर्ड बट मोस्टली ऑटोमेटिकली, तो ये वाला इंटरफेस यूज आता है। सो इसमें FMC विच इज FM कॉन्वर्ट्स, अगर FM कॉन्वर्ट्स में हम इसका टाइम और इसका इंटरवल जब हम डिफाइन कर देंगे, तो ये पर्टिकुलर किसी भी फंक्शन को फ्रॉम FM कॉन्वर्ट्स कॉल करता रहेगा विद इन दैट इंटरफेस, विद इन दैट पीरियड, और वो पर्टिकुलर कॉल यहाँ पे चल के इंटरफेसिंग का जो भी डेटा ट्रांसफर है वो होता रहेगा। ये प्रोजेक्ट FM शेड्यूल्ड इंटरफेस है, हम इसको शेड्यूलर वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी बोल देते हैं कभी कभी। सो उसमें ये, और सेकंड प्रोजेक्ट है ये एक्सेस एक्सोटिक्स इंटरफेस। इसके अंदर हमने जो टेक्नोलॉजी यूज किया है वो है थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट बेसिकली अपाचे का बनाया हुआ एक टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर हम लोग दो जावा या फिर अदर लैंग्वेजेस, से जावा एप्लीकेशन के फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, तो ये डायरेक्टली हेल्प करता है इसमें। हाउ इज इट डिफरेंट देन एपीआई? तो एपीआई में हमें एचटीटीपी कनेक्शन बनाना पड़ता है, और एक एचटीटीपी कनेक्शन के थ्रू ये कॉल होता है, और उसमें टाइम लगता है और वो स्लो होता है, डेटा ट्रांसफर में लिमिट्स होते हैं। बट इसमें ये बेसिकली सिंपल फंक्शन कॉल की तरह ही होता है, जो बहुत रैपिड होता है, प्लस इट इज एज सिंपल एज कि तुमने अपने ही किसी प्रोजेक्ट के अंदर किसी फंक्शन को कॉल किया, इतना फास्ट होता है। और इसमें हम रिक्वेस्ट लेते हैं और रिस्पॉन्स ट्रांसफर करते हैं। तो जैसे हम किसी फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो इससे दूसरे एप्लीकेशन के पास, विच इज एफएमसी इन दिस केस, डेटा पहुंच जाता है। और जैसे और जब वो किसी फंक्शन को कॉल करेगा, तो उसके पैरामीटर्स हमारे पास पहुंच जाएंगे। तो
इजीली हमारा डेटा ट्रांसफर हो जाता है। तो इससे हमें इंटरफेस में बेनिफिट ये मिलता है कि वो बहुत फास्ट इंटरफेस हो जाता है इंस्टेड ऑफ ए स्लो इंटरफेस। इस और हम दोनों सेम ही सर्वर पे रन कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, तो दोनों सेम सर्वर पे होने की वजह से इसका रिक्वायरमेंट ये होता है कि यू नीड टू शेयर कॉमन पोर्ट, यू नीड टू शेयर अ कॉमन पोर्ट या फिर कॉमन नेटवर्क कम्युनिकेट करने के लिए। तो इन दिस केस वेयर सेम सर्वर पे ही है, तो हम लोग कॉमन पोर्ट शेयर कर रहे हैं। तो अब ये दो प्रोजेक्ट है, इसमें अगर अभी तक में कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो कि ये दो प्रोजेक्ट में जो अभी तक डिस्क्राइब किया उसमें कुछ बेसिक में कुछ डाउट हो तो। रौनक, एक चीज पूछनी थी मुझे। मैं बीच में शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, तो हो सकता है आपने ये बताया हो, लेकिन एक चीज मेरे को क्लियर नहीं है कि अपन ने दो अलग अलग क्यों बनाए हैं। तो फंडामेंटली ये दोनों का काम अलग अलग है। अगर चाहते तो सेम भी रख लेते, बट एट दैट टाइम हमने अलग अलग प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया था, सो हमने इसको अलग अलग ही बना लिया, बट फंडामेंटल इनका वर्क अलग है। तो वही मैंने बताया था कि इनका इंटरफेस टाइप ही अलग है। जो शेड्यूलर इंटरफेस है उसमें इसमें एक शेड्यूल्ड वे में इंटरफेस होता है, जैसे कि बेसिकली एक टाइम इंटरवल पे किसी फंक्शन को कॉल करके डेटा लेके आना या डेटा ट्रांसफर करना। तो अज्यूम करो कि सेकंड साइड सबमिट है और फर्स्ट साइड एफएमसी है। तो एफएमसी सेकंड साइड इज सबमिट, दे आर टू इंडिविजुअल एप्लीकेशंस, और सेंट्रल में हमारा ये सर्विस रन हो रहा है, जो हमारा इंटरफेस है एफएम शेड्यूल्ड इंटरफेस। एफएमसी आफ्टर अ इंटरवल, सपोज करो आफ्टर एवरी 30 मिनट्स एक फंक्शन को विद इन द इंटरफेस कॉल करेगा और कुछ डेटा सबमिट करेगा। डेटा सबमिट भी कर सकता है या फिर इंटरफेस नोज की ये कॉल किस चीज का है, मतलब क्या फंक्शन कॉल किया है, उसमें जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई है उसमें हो सकता है कि हम एफएमसी के डेटाबेस से डेटा पिक कर रहे हैं और वो डेटा को पिक करके हम उसे सबमिट के डेटाबेस में सेव कर रहे हैं या सबमिट में किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम। बट ये इंटरफेस का काम है, आफ्टर इंटरवल ये कॉल होता है और ये इंटरवल डिसाइड एफएमसी में कर सकते हैं। एफएमसी में हम एक डेटाबेस में इंटरवल को सेट कर सकते हैं कि आफ्टर एवरी 30 मिनट्स और वंस इन अ डे एट एनी पर्टिकुलर टाइम ये फंक्शन ये प्रॉपर्टी कॉल हो जाए और ये इंटरफेस एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, ये तो है एफएम शेड्यूल इंटरफेस। और ये थ्रिफ्ट वाला इंटरफेस फंडामेंटली डिफरेंट कैसे है कि ये ऑन डिमांड कॉल हो सकता है। whenever you want to call any function in this interface, तो FMC है, अगेन सेम सिनेरियो, FMC है और बीच में इंटरफेस है, बट दिस टाइम ये वाला इंटरफेस है थ्रिफ्ट वाला, और थर्ड एप्लीकेशन है कोई, अज्यूमिंग इन दिस केस लर्म्स है, भी हो सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन है। तो FMC एक कॉल करता है, बट दिस टाइम नॉट एन इंटरवल कॉल, दिस टाइम इज सिंपली अ फंक्शन कॉल कि मुझे ऑन डिमांड ये फंक्शन कॉल करना है, मुझे ये वाला इंटरफेस एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो कॉल होने पे ये इंटरफेस कॉल हो जाएगा, वो प्रॉपर्टीज एग्जीक्यूट करेगा, डेटा लाना है तो इंटरफेस सबमिट से लेके आएगा, और अगर सेंड करना है तो सबमिट करेगा। जो डेटा वापस एफएमसी को भेजना है, एफएमसी एफएम कॉन्वर्ज को भेजना है, वो वापस भेज देगा। ठीक है, तो ये सिंपली एक प्रोसीजर कॉल है, मेथड कॉल, जिसमें हम मेथड, बट इसमें जो सेंट्रल में टेक्नोलॉजी है वो थ्रिफ्ट है, अपाचे का एक प्रोसेस, एक टेक्नोलॉजी है थ्रिफ्ट। उसमें बेनिफिट्स क्या है, हमने थ्रिफ्ट क्यों यूज किया, हमने प्रीवियस मेथड्स क्यों नहीं यूज करे, जैसे कि हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करते हैं जनरली, जिसमें हम एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो फंक्शन कॉल होता है एपीआई में हम किसी दूसरे मतलब बैकएंड के किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो हमने वो क्यों नहीं यूज किया, बिकॉज एपीआईज आर स्लो इन रिलेशन टू थ्रिफ्ट, बिकॉज थ्रिफ्ट ऑन डिमांड कॉल होता है और उसी टाइम पे इट एक्ट्स लाइक कि अपने ही प्रोजेक्ट में एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इतना फास्ट होता है। और एपीआई स्लो इसलिए होती है बिकॉज एपीआई के अंदर HTTPS प्रोटोकॉल फॉलो होता है, तो एक रिक्वेस्ट बनता है, हेडर बनता है, हेडर के साथ डेटा जाता है, रिक्वेस्ट प्रोसेस होता है, फिर रिस्पॉन्स बनता है, रिस्पॉन्स में डेटा वापस जाता है। ये पूरी प्रोसेस फॉलो होती है जिसमें टाइम लगता है। ओके और थ्रिफ्ट में वो चीज नहीं होता है। थ्रिफ्ट जनरली बस एज सिंपल इज दैट कि अगर मैंने ये फंक्शन बनाया है तो ये दो पैरामीटर फटाफट आएंगे और ये प्रोसेस होकर रिटर्न हो जाएंगे, एज सिंपल एज एनी फंक्शन। बट इसमें हमें टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा अलग होता है, बट वो इन दी एंड काम
हमारा सिंपल फंक्शन की तरह हो जाता है बहुत इजीली। तो फंडामेंटली दोनों प्रोजेक्ट में ये डिफरेंस है, वो शेड्यूलर है, एट एन इंटरवल कॉल होता रहता है, इंटरवल एफएम से डिसाइड कर सकता है, और ये ऑन डिमांड मतलब फंक्शन इंटरफेसेस है। जब भी एफएमसी में कोई यूजर एक्शन हुआ है या फिर कुछ भी कंडीशन है, ऑन दो कंडीशन आप इसमें से किसी भी इंटरफेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और अभी डाउट क्लियर हुआ क्या? हाँ हाँ। सो वन बाय वन अपन किसी भी एक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थ्रिफ्ट में हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, बिकॉज थ्रिफ्ट का हम एक और सेशन ले सकते हैं कि थ्रिफ्ट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और क्या यूज आता है। बट अगर हम सिंपली देखें, बहुत सिंपली, तो एक एग्जांपल हम भी चेक कर लेते हैं। तो थ्रिफ्ट में होता क्या है बेसिकली, थ्रिफ्ट का एक कंपाइलर होता है। तो थ्रिफ्ट के पहले फीचर्स देख लेते हैं। थ्रिफ्ट किसी भी दो प्रोग्राम के बीच में, किसी भी दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी, अज्यूम करो पाइथन और सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा या फिर एनीथिंग के बीच में आप इसको इंटरफेस कर सकते हो कि एक प्रोजेक्ट से दूसरे का फंक्शन कॉल हो जाए और उसका रिस्पॉन्स आ जाए। तो इसमें 3-4 रोल प्ले होते हैं। पहला तो यह है कि किसी एक प्रोजेक्ट से हमें कॉल करना है, तो दैट इज अ क्लाइंट, तो हमें एक को क्लाइंट रोल असाइन करना पड़ेगा। तो और सेकंड हमारे पास में एक सर्वर होगा। इट इज नॉट अपना HTTP वाला वेब सर्वर, इट इज जस्ट अ थ्रिफ्ट सर्वर, थ्रिफ्ट क्लाइंट, थ्रिफ्ट सर्वर। ठीक है, तो थ्रिफ्ट सर्वर वो होगा जो किसी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सुनेगा किसी पोर्ट पे, और उसके बाद में एक होगा हैंडलर जो बेसिकली जो एग्जीक्यूशन करना है वो एग्जीक्यूशन करेगा। तो 3 सिंपल रोल है। तो क्लाइंट, सर्वर और हैंडलर। सर्वर जब हम क्रिएट करते हैं तो हम एक पोर्ट मेंशन कर देंगे या कोई कनेक्शन मेंशन कर देंगे, ओपन नोड, कि यहाँ पर सर्विस ओपन है, और क्लाइंट उस सर्विस की डिटेल को एंटर करके उस पोर्ट को ऐड करके कनेक्ट होगा। उसके बाद में दोनों का कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद में क्लाइंट जो भी फंक्शन को कॉल करेगा वो फंक्शन हैंडलर में, उसमें जो बॉडी होगी वो बॉडी एग्जीक्यूट होकर रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो हाँ। इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक थ्रिफ्ट का एक कंपाइलर होता है जो हम डाउनलोड कर सकते हैं अपाचे की वेबसाइट से। उसका एक टाइप होता है लैंग्वेज, उसका एक सिंपल लैंग्वेज होता है जिसमें हमें उसका डिस्क्रिप्शन देना होता है कि हम कर क्या रहे हैं। तो हमें नेम स्पेस क्रिएट करना है वहां पर। नेम स्पेस इज बेसिकली नेम स्पेस हम यूज करके लैंग्वेज मेंशन कर सकते हैं कि हम जो सर्वर क्रिएट कर रहे हैं वो किस लैंग्वेज टाइप का होगा। एज आई सेड कि किसी भी दो लैंग्वेज के बीच में के प्रोजेक्ट्स में इंटरफेस करवा सकता है, इंटर कॉल करवा सकता है। तो अभी हमने बोला है कि हम जावा का लैंग्वेज, जावा में हम सर्वर हैंडलर को कोड करेंगे, मतलब जहाँ पे एग्जीक्यूशन पार्ट लिखा होगा वो हम जावा में कोड करेंगे। उसका फाइल लोकेशन हमने बता दिया है, ऐसा होगा। ठीक है, और फिर हमने बोला कि एक इंटीजर टाइप का हमारा होगा, i32 टाइप का इंटीजर, दिस इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल इन थ्रिफ्ट। फिर हमने एक सर्विस का मेंशन बताया कि हम एक एडिशन सर्विस बना रहे हैं जिसके अंदर एक फंक्शन होगा, मेथड, जिसका नाम ऐड होगा, और वो 2 पैरामीटर लेगा, दोनों इंटीजर टाइप के होंगे, n1 n2। तो ये एक सिंपल थ्रिफ्ट लैंग्वेज हमने लिखी है, और इसको जब हम थ्रिफ्ट के थ्रू बिल्ड करेंगे तो वो हमें इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कॉम, फिनमेकेनिक्स, एक्सोटिक्स, थ्रिफ्ट के अंदर एक जावा का क्लास बना के, जावा क्लास बना के देगा जिसके अंदर एक फंक्शन इंप्लीमेंटेड होगा। तो अगर हम चले कॉम, फिनमेकेनिक्स, एक्सोटिक्स और थ्रिफ्ट, उसको एक्सपेंड करो फर्स्ट वाले को। सी, ये एसआरसी में थ्रिफ्ट एग्जीक्यूटेबल्स के अंदर हमें ये क्लास बन जाएगा, एडिशन सर्विस। ठीक है, तो ये ऑटो जनरेटेड बाय थ्रिफ्ट कंपाइलर 0.3.13। तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। हमने जब ये फाइल लिखकर बिल्ड बनाया थ्रिफ्ट से इसको कंपाइल किया, तो थ्रिफ्ट ने जावा लैंग्वेज के अंदर ये फाइल हमें ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे दिया एट दिस लोकेशन, कॉम, फिनमेकेनिक्स, एक्सोटिक्स, एडिशन सर्वर डॉट जावा। इसके अंदर बेसिकली एक इंटरफेस लिखा हुआ है, दिस इज एन इंटरफेस, जावा इंटरफेस, जो हमें हेल्प करता है, जो हमें वो सारे फीचर्स देता है जो हमने यहाँ पे मेंशन किए थे।
इसके अंदर इंटरफेस के अंदर एक फंक्शन है ऐड, जो 2 पैरामीटर्स लेता है और आईएनटी टाइप रिटर्न करता है, ठीक है। और बाकी पूरा इंटरफेस की जो भी डिटेल्स है वो इसमें लिखी हुई है। तो इसमें सर्वर टाइप, सर्विस टाइप सब मेंशन किया हुआ है, क्लाइंट टाइप भी मेंशन किया हुआ है। इन सब के ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये। तो अगर ठीक है, अभी हम इसको और डिटेल में, जब थ्रिफ्ट का एक हम सेशन लेंगे तो हम इसको और डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्यों है। बट इसमें हमारे पास क्लाइंट टाइप भी होता है, सर्वर टाइप भी होता है, जो बेसिकली सारा जो भी रिक्वायरमेंट्स है इस इंटरफेस को एग्जीक्यूट करने के लिए वो सारा ऑटो जनरेटेड इसमें आ गया आफ्टर कंपाइलेशन। ठीक है, तो मतलब ऐसा करते हैं और डिटेल में तो अपन मतलब किसी सेपरेट सेशन में ले लेंगे जिसमें थ्रिफ्ट हम समझ लेंगे कि कैसे क्या क्या हो रहा है, उसमें अपन ये समझ लेंगे एग्जैक्टली कि क्लाइंट और सर्वर वाली चीज। अपन अभी ये वाला देख लेते हैं कि तुम्हारे पास रिक्वेस्ट, मतलब जैसे अगर मैं काम कर रही हूँ, हाँ, तो मुझे मतलब मेरे को कहाँ से वो रिक्वेस्ट मिलेगी और मुझे क्या क्या करना है। ठीक है, हाँ, अभी हम उस पार्ट पे मूव करते हैं। तो ये थ्रिफ्ट का एक बेसिक था एग्जांपल। बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है, अच्छी चीज है, इसको हम बाद में किस दिन कवर भी करेंगे पूरा, ठीक है। तो अभी मूव करते हैं कि हमने डिस्कस किया था कि 3 पार्टीज होती है, क्लाइंट, कंट्रोलर और सर्वर। तो बेसिकली इस फाइल में सब लिखा हुआ है इंटरफेस के फॉर्मेट में, हमें सिर्फ उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो हमने उसे इम्प्लीमेंट किया हमारे इस फोल्डर के अंदर, प्रोजेक्ट के जावा SRC मेन जावा। SRC मेन जावा के अंदर हमने बनाया एक्सोटिक्स क्लाइंट, देन एक्सोटिक्स कंट्रोलर एंड देन एक्सोटिक्स सर्वर। तो ये सारे हमें इंटरफेस मिले हैं, हमें उसे सिर्फ उस पर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सर्वर सॉकेट इंपोर्ट किया कि थ्रिफ्ट का सॉकेट, ये थ्रिफ्ट का सर्वर सॉकेट है, ये एडिशन सर्वर बनाया है और स्टार्ट इम्प्लीमेंट सर्वर लिखा है। और यहाँ पे हमने सर्वर का ट्रांसपोर्ट मेथड, ट्रांसपोर्ट सॉकेट मेंशन करके सर्वर के प्रोसेसर को स्टार्ट कर दिया। तो इससे सिंपली सर्वर सर्व हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, एक पोर्ट 9090 को ओपन कर देगा फॉर अ सर्विस कि यहाँ पर ये सर्वर लिसन कर रहा है। दिस इज अ थ्रिफ्ट सर्वर, नॉट अपाचे और नॉर्मल जो डिफरेंट जो सर्वर्स होते हैं प्रोजेक्ट सर्वर। दिस इज ओनली अ थ्रिफ्ट सर्वर, ठीक है। और हमारे पास सिमिलरली हमें क्लाइंट इंप्लीमेंट करना है, तो ये हमने क्लाइंट इंप्लीमेंट किया है, जो अगेन एक थ्रिफ्ट का एक्सेप्शन मॉड्यूल को इंपोर्ट कर। हेलो, सबको डिस्टरबेंस आ रही है या मेरे को ही सिर्फ डिस्टरबेंस आ रही है? हेलो, मुझे तो नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं सही कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ अपाचे के थ्रिफ्ट जो बेसिक इंपोर्ट्स है, सॉकेट, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, बाइनरी प्रोटोकॉल, उनको इंपोर्ट करके हमने एडिशन क्लाइंट बनाया जिसमें हमने एक ट्रांसपोर्ट पे कनेक्ट किया 9090 पोर्ट पे, द सेम पोर्ट जिसमें हमने सर्वर क्रिएट किया था। ये पोर्ट हमारे चॉइस का हो सकता है, जो भी ओपन पोर्ट हमारे मशीन में अवेलेबल हो या फिर जो हमारा कनेक्शन हो। इन केस हम लोकल होस्ट पे कनेक्शन बना रहे हैं, अगर हमें किसी रिमोट कनेक्शन को बनाना है किसी लोकल नेटवर्क पे या वाइड एरिया नेटवर्क पे भी, तो वो भी कर सकते हैं। देन हमने वो ट्रांसपोर्ट पे क्लाइंट को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर हमने क्लाइंट के अंदर ऐड फंक्शन को कॉल किया, क्लाइंट डॉट ऐड फंक्शन, इसको हमने इम्प्लीमेंट किया था। तो ये ऐड फंक्शन हमने कॉल किया है और सर्वर ने सिर्फ कंडीशन क्रिएट किया है। तो अब ये जो बॉडी है ऐड का, वो लिखा होता है सर्विस हैंडलर में। हैंडलर में उसकी बॉडी लिखी होती है जिसमें बेसिकली ये फंक्शन एग्जीक्यूट यहाँ पर होता है जब भी कोई क्लाइंट कॉल करता है। तो एक बार हम वापस फ्लो को रिकैप करें तो क्लाइंट ने कॉल किया, सर्वर ने सबसे पहले क्लाइंट कनेक्ट करेगा सर्वर पे ऑन द पोर्ट मेंशन्ड। हाँ, फिर उसके बाद में वो फंक्शन को कॉल करेगा और वो यहाँ पे आके जो सर्वर के साइड पे हैंडलर है वहाँ पे वो सर्विस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मतलब ऐसा है कि अगर कोई सर्वर मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब कहीं से, मतलब बेसिकली कोई दूसरी जगह से, मतलब ऐसा होगा ना कि लाइक दोनों एप्लीकेशन में अपाचे का सेटअप होगा, ठीक है, और हम दोनों ने एक पोर्ट पे कनेक्ट कर रखा है, राइट। अब कोई दूसरी एप्लीकेशन मुझे कोई एडिशन सर्विस के लिए मुझे कॉल कर रही है जिसने मुझे 2 इनपुट भी दे दिए, N1 और N2। तो अब वो जब मुझे कॉल करेगी तो बेसिकली मेरा ये ऐड वाला फंक्शन कॉल होगा, यही है।
यहाँ पे हैंडलर में। हाँ, सो ये एडिशन क्लाइंट किसी और प्रोजेक्ट में भी रन हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम इसको सेपरेटली रन करेंगे, हम इसको सेम सेम प्रोजेक्ट में रन नहीं करेंगे। तो ये किसी और सर्वर पे रन होगा, और सर्विस और हैंडलर, एडिशन सर्वर और एडिशन सर्विस, सॉरी एडिशन सर्वर और एडिशन हैंडलर, ये किसी और पीसी पे भी हो सकता है। तो वो सर्वर की तरह बिहेव करेगा और ये क्लाइंट की तरह बिहेव करेगा, और ये दोनों इंटरफेस कर सकते हैं इस तरह से। तो ये क्लाइंट है और वो उसका ठीक है। एग्जीक्यूशन पार्ट ही है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जीक्यूशन टेस्ट भी ले सकते हैं जिसमें हम इसका एडिशन रिटर्न कर रहे हैं। ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा काम तो किया। पहले हम ऐसा करोगे कि जैसे तुम मतलब एक तुम पहले अपनी सर्विस बना के और अपने सर्विस को एक्टिव कर दोगे, मतलब इसको रनिंग कर दोगे अपने सर्वर को, तो तुम्हारा सर्वर रनिंग पे होगा। फिर तो क्लाइंट चला के और मतलब ये देखोगे कि अब मेरा सर्वर कैसे किसी एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है ये। राइट। तो अभी हम एक सिंपल सा थ्रिफ्ट को देख लेते हैं कि ये जो हमारा सर्वर था जिसमें हमने 1980 रन एग्जीक्यूट किया है, वहां पे हम सिर्फ इस सर्वर को रन कर देते हैं। ठीक है। तो ये सर्वर ने सर्विस रन कर दिया, यहाँ तक लाइन एग्जीक्यूट हो गया। तो अभी ये पोर्ट 1990 कंज्यूम करके बैठा है, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई भी कॉल आता है और उसके अंदर मतलब कोई क्लाइंट कनेक्ट होता है और वो किसी फंक्शन के लिए कॉल रिक्वेस्ट करता है, तो वो कॉल एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं हमारे क्लाइंट पर जो हमने प्रिपेयर किया था, जिसको हम सेपरेट रन कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट में रन नहीं हुआ है, इसको हम सेपरेटली रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1990 पोर्ट लोकल होस्ट पे कनेक्शन करके ऐड को कॉल करेगा। ऐड में पैरामीटर है 100 एंड 200, और हैंडलर क्या करता है, 100 और 200 को रिसीव करके उसका सम रिटर्न करता है, ठीक है। तो मैं क्लाइंट को रन करता हूँ, तो देखो मुझे रिटर्न में मिल गया 300, ठीक है। दिस इज एडिशन ऑफ मतलब जो हमने 100 and पैरामीटर भेजा था, 200। ठीक है। तो इस तरह से हम दो पैरामीटर से डेटा रिटर्न कर सकते हैं। सर्वर अभी भी ऑन है बट क्लाइंट एग्जीक्यूट हो चुका है, क्लाइंट का काम हो गया। मतलब ऐसा कि लाइक तुमने अपना सर्वर ऑन कर दिया, अब कितने भी क्लाइंट्स, मतलब ऐसे कि लाइक जो भी क्लाइंट कभी भी रिक्वेस्ट भेजेगा तो ये सर्वर उसको फुलफिल कर देगा। हाँ, अगर वो 1990 पे कनेक्ट कर रहा है तो हाँ। तो उसी फंक्शन। ये सिंपल ब्रीफ था थ्रिफ्ट के बारे में, ओके। किसी को डाउट है क्या? नहीं। ओके, कूल। तो अब हम प्रोजेक्ट को देख लेते हैं कि हमने इसका यूज एफएमसी के केस में कैसे किया है, और हमें कुछ सपोर्ट करना है या प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करना है, आगे काम करना है, तो हम कैसे सिनेरियो वहां पे हो रहा है। तो ये एडिशन जो पूरा केस है वो एक सैंपल था, ये एक्चुअली यूज नहीं आता क्योंकि एडिशन के लिए तो हम बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो अब हम वो पार्ट देख लेते हैं जो यूज आता है। तो उसी प्रिंसिपल पे हमारे पास में ट्रेड पब्लिशर सर्वर है। ये सर्वर भी सिंपली एक पोर्ट पे सर्विस ऑन कर रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा। ये ट्रेड पब्लिशर सर्वर वो सर्वर है जो हमारा जो जहाँ पे हम प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेंगे वहां पे 909 पोर्ट पर एक सर्विस को ओपन कर देगा, जिस तरह से अभी हमने लोकली किया था, ओके। अब हमारे पास में यहाँ पर इसका कोई क्लाइंट नहीं है हमारे पास, बिकॉज ये क्लाइंट हमारा प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं होगा। क्लाइंट एफएमसी के अंदर है जो हमारा क्लाइंट बनेगा एक्चुअली, ठीक है। हमारे पास इसके लिए क्या है, हैंडलर है, सॉरी हमारे पास इसके लिए हैंडलर है। हैंडलर में हमने जो भी फंक्शन बनाए हैं वो सारे के सारे फंक्शंस की बॉडीज हैं, जो बॉडीज को एफएमसी कॉल करेगा तो वो एग्जीक्यूट होगी। तो अज्यूम सिर्फ सर्वर वाला पार्ट करो, बिकॉज अपना जो सर्विस है वो एज अ थ्रिफ्ट सर्वर बिहेव करेगा, एफएमसी एज अ थ्रिफ्ट क्लाइंट बिहेव करेगा। और इन दिस केस हम जो थर्ड एप्लीकेशन है जो एक्सिस के अंदर है, जैसे लॉर्म्स, उससे कनेक्शन बनाकर उससे डेटा लाके या डेटा सबमिट करके अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। आई होप सिनेरियो पूरा डायग्राम पूरा समझ में आ रहा होगा। एफएमसी हमारा क्लाइंट है, एफएमसी को किसी फंक्शन को कॉल करने की जरूरत है, इट कैन सिंपली कॉल थ्रू थ्रिफ्ट। ये जो सर्विस है उसके 9009 पोर्ट पे कनेक्ट होकर ये सर्विस में वो बॉडी एग्जीक्यूट होगा। बॉडी में हम कनेक्शन बनाएंगे लर्म्स के थ्रू, और जो फंक्शन कॉल हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम डेटा लाके सेंड कर देंगे, ठीक है। मेरे को यहाँ तक क्लियर है। एक बार ऐसा मेरे को एक चीज और क्लैरिफाई करनी है, मैं एक बार तुम्हारे सिस्टम पे एक्सेस ले लूँ क्या? हाँ, कैसे आता है? आया क्या? मैंने अप्रूव किया।
हाँ, एक बार पेंट खोलोगे क्या तुम्हारे सिस्टम पे? क्या खोलना है? पेंट। ओह, तो अभी जैसे रौनक ने बताया ना कि हमारा ये इंटरफेस क्या काम कर रहा है थ्रिफ्ट वाला, और ये रौनक बोल रहा है कि हमें मतलब एफएमसी हमारा क्लाइंट की तरह बिहेव करेगा, और हमारा जो थ्रिफ्ट है, जो हमारा थ्रिफ्ट सर्विस है वो थ्रिफ्ट में एक मिडिल सर्वर है, बट वो थ्रिफ्ट सर्वर है, ठीक है। ऑल्दो हाँ वो राइट, बिगर पिक्चर में वो मिडिल मैन है, बट वो थ्रिफ्ट का सर्वर है, ओके। वो थ्रिफ्ट जो तो सर्विस ये है जैसे, सर्वर है। हाँ, तो जैसे ये हमारा एफएमसी का एक प्रोजेक्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। एफएमसी इज एफएम कॉन्वर्ज, जो एग्जॉटिक्स की सारी डील वगैरह करेगा, जिसके लिए पूरा एक्सेस में प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है। हमारा क्या, अब हमारी लेयर क्या काम कर रहा है, इस एफएमसी को यहाँ पे एक्सेस के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सिस्टम्स बने हुए हैं। ये सबमिट है, ये लर्म्स है, और कोई एबीसी, मतलब मान लो आरटीजीएस वगैरह के लिए एक एफटी है, एफसी है, ऐसे 3-4 अलग अलग छोटे छोटे Microcontroller। और भी सिस्टम्स बने हुए हैं, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन को इन सबके साथ में इंटरैक्ट करना है, ठीक है। तो अब ये या तो इस एफएमसी को सारे के साथ में कनेक्शन बना के काम करना पड़े, या फिर एफएमसी ने क्या किया कि एक बीच में लेयर बना दी, ठीक है। ये लेयर जो है, ये लेयर अपनी लेयर है इंटरफेसिंग की, ठीक है। अब एफएमसी क्या करेगा, सिर्फ इसके साथ इंटरैक्ट करेगा, हमारे इंटरफेसिंग के साथ, और हमारा जो इंटरफेस है, और ये हमारा इंटरफेस सारे सिस्टम के साथ में इंटरैक्ट कर रहा होगा। तो हमने क्या बनाया है, ये बीच वाला इंटरफेस बनाया। ये जो मिडिल में तो अब इंटरफेस है, ये बेसिकली हाँ एफएमसी के लिए सारे काम को बहुत सिंपलीफाई और इजी कर देता है और एक लेयर में ट्रांसफर कर देता है। राइट, तो और ये जो रौनक बोल रहा है कि ये जो सर्वर है, वो सर्वर बेसिकली ये बीच वाला सर्वर है। ये मैं कलर कर सकती हूँ इसको, हाँ, ये वो वाला ये वो सर्वर है जो रौनक ने क्रिएट किया है। रौनक बता रहा है कि ये अपना थ्रिफ्ट का सर्वर है, और ये एफएमसी का क्लाइंट है। तो ये इससे रिक्वेस्ट करेगा, और हमारा सर्वर वो रिक्वेस्ट को कंप्लीट करेगा, बाकी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके, और इनको रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। थोड़ी पिक्चर क्लियर हुई क्या यहाँ पे, कि एक्चुअली हमारा प्रोजेक्ट क्या काम कर रहा है? ठीक है, कुछ कुछ डाउट है क्या किसी हाँ को? ओके, तो हम मूव करते हैं, ठीक है। हाँ, अब वो वाली चीज बता दो। हाँ, सो अब अगर हम अब इसमें भी है ना, अगर हम और सिंपलीफाई करें तो हमारे पास दो टाइप के इंटरफेसिंग है। हमारे पास दो टाइप की इंटरफेसिंग है, जिसमें से एक वाला इंटरफेसिंग तो अपना शेड्यूलर है डिपेंडिंग अपॉन टाइप, और दूसरा है ये थ्रिफ्ट वाला। तो ये दोनों से कनेक्टेड है, और दोनों को कमांड करके सब इनसे कनेक्शन क्रिएट करता है। अब हमने इसमें कुछ फंक्शंस लिख रखे हैं, जैसे कि LEI चेक, LER चेक, ऐसे बहुत सारे इंटरफेसेस के फंक्शन हम लिख सकते हैं, जिसको एफएमसी कभी भी कॉल करके एग्जीक्यूट कर सकता है, और उनसे जो भी पर्टिकुलर काम है वो होगा, ठीक है। तो अभी हम टाइप्स ऑफ कनेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है बेसिकली, थ्रिफ्ट वाले सर्वर के पास क्या है। हमारे पास वो शीट है क्या, जो जो इंटरफेस को मतलब लॉन्च में क्या क्या इंटरफेस, वो है क्या हमारे पास कोई लिंक पर? मतलब वो BRD सॉर्ट ऑफ वो डॉक्यूमेंट। हाँ, वो रिक्वायरमेंट वाला था ना। हाँ, एक रिक्वायरमेंट का एक्सेल था ना, जिसमें हम प्रोजेक्ट ट्रैक कर रहे थे, उसका लिंक कब है क्या? हाँ, मैं देखती हूँ, निकालती हूँ मैं। तुम एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ो, मैं वो ढूंढ के निकालती हूँ। FM रिक्वायर्ड डिटेल का कुछ नाम है। हाँ, ठीक है। तो उसमें क्या है बेसिकली, अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करते हैं थ्रिफ्ट की, तो ये लर्म से कनेक्शन बनाता है। इनिशियली जब हमने चालू किया था तो वी वर ओपन टू एनी कनेक्शन, कि ये एक प्रोजेक्ट जो थ्रिफ्ट है वो किसी से भी बना सकता है, एंड इट इज स्टिल ओपन टू दैट। अगर रिक्वायरमेंट आता है तो हम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है, और इसका पूरा जो एग्जीक्यूशन है, जो कोड का फ्लो है, वो उस हिसाब से बना भी है कि कोई भी कनेक्शन बना सकते हैं। अब ये जो कनेक्शन है, दिस इज हमने डिफाइन कर दिया कि ये वाला कनेक्शन कौन सा है और ये वाला कनेक्शन कौन सा है। ये हमारा इंटरफेस है और ये हमारा थ्रिफ्ट है, या फिर जो भी वाइस होता। बट ये वाले कनेक्शन कौन से, ये हमें डिफाइन करने हैं। तो जो पहला ही पहला लर्म्स के साथ कनेक्शन बनता है, जो लर्म्स के साथ हमारा कनेक्शन बनता है वो जेडीबीसी कनेक्शन है, सिंपल। और जो सबमिट के साथ कनेक्शन है वो भी जेडीबीसी है। और जेडीबीसी कनेक्शन मतलब बेसिकली हम लर्म्स और सबमिट के डेटाबेस के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, और हम डायरेक्टली डेटाबेस से डेटा पिक कर लेंगे जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमें कोई डील का लिमिट चाहिए या फ्लो चाहिए, कुछ भी हम लर्म्स और सबमिट में जावा से इंटरफेस नहीं कर रहे हैं। तो एक्सेस ने हमें जेडीबीसी कनेक्शन बनाने के लिए बोला है। तो जेडीबीसी कनेक्शन बनाने के लिए हमें एक ओरेकल ड्राइवर की जरूरत है जो एक डेटाबेस पे कनेक्शन क्रिएट करेगा, और हमारी जो क्वेरी होगी वो एग्जीक्यूट करके डेटा लाएगा। हमें एक्सेस ने क्वेरी सबमिट करी है कि कोई पर्टिकुलर केस के लिए हमें क्या क्वेरी बनानी है और क्या सेंड करनी है, जिससे हमारे पास डेटा आएगा, और वो डेटा को हम प्रोसेस करके हमें सेंड करना है बैक टू एफएमसी। ओके, तो इसमें इसमें क्या क्या यूसेज है, जैसे कि अगर हमें एलईआई चेक करना है तो एफएमसी ये फंक्शन कॉल कर सकता है। हमें अगर एलईआर चेक करना है तो ये फंक्शन कॉल कर सकता है। अब एलईआई, एलईआर और ये सब क्या चीजें हैं, एक बार जो पूरा ओवरव्यू हम वो एक्सेल मिलते से मैं बता दूंगा कि क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या कनेक्शंस बने हुए हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं। तो एलईआई, एलईआर, बीआर वगैरह क्या है, ये सब लिमिट्स है। अगर हम कोई भी डील बुक करते हैं, किसी भी अगर कोई एप्लीकेशन डील बुक करता है, तो अगर एफएमसी में कोई यूजर डील बुक करता है तो वो क्लाइंट का नेम डालेगा और उसके लिए डील बुक करेगा एग्जॉटिक, और वो डील बुक करते टाइम पे उसे एक लिमिट चेक करनी पड़ती है कि वो जो अमाउंट एंटर कर रहा है डील के लिए, वो अमाउंट परमिसिबल अमाउंट है कि नहीं, ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, एलईआई के लेवल पे, एलईआर के लेवल पे, बीआर के लेवल पे। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिमिट। बीआर लिमिट मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन लिमिट, एलईआई लिमिट मीन्स लीगल एंटिटी लिमिट, एलईआर भी कुछ होता है, विल हैव टू लुक इनटू द फुल फॉर्म। तो ये जो किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में टाइप्स ऑफ लिमिट्स होती है जो यूज आती है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो बीआर लिमिट इज बोर्ड रेजोल्यूशन लिमिट। बोर्ड रेजोल्यूशन लिमिट मतलब अगर कोई कंपनी है जो, हाँ, सो एक तो पहले ये देख लेते हैं। फिर ये हमारा लर्म्स के सारे इंटरफेसेस है, और लर्म्स के सारे इंटरफेसेस स्क्रिप्ट के थ्रू हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या क्या है कि बीआर लिमिट हमें देखना है, बीआर लिमिट हमें इंसर्ट करना है, बीआर लिमिट हमें चेक करना है, और बीआर लिमिट हमें इंसर्ट करना है। एलईआई लिमिट हमें चेक करना है, एलईआर लिमिट हमें चेक करना है और इंसर्ट करना है। इंटरबैंक एक्सपोजर की लिमिट हमें एंटर करनी है, और स्पेशल 10 मायो, और तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिमिट जो हमें चेक करनी है। मतलब हर एक लिमिट कैन बी ए सेपरेट फंक्शन इन दिस केस, हमारा जो इंटरफेस है। और इसके लिए जो हमारा प्रोसीजर है वो हम उस कॉल पे करेंगे। तो अगर हम एलईआई चेक की बात करें, अब इंडिविजुअल एलईआई चेक पे आते हैं। इंडिविजुअल अगर हम एलईआई चेक की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक रिक्वेस्ट आता है फ्रॉम एफएमसी, पब्लिश थ्रेड रिक्वेस्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट आता है जिसका नाम जो रिक्वेस्ट है, और ये एक्सेप्शंस हैं, और ये रिक्वेस्ट में हमारे पास वो सारा डेटा आ जाएगा जो एफएमसी से हमें रिक्वायरमेंट है व्हाइल रिक्वेस्टिंग इन लर्म्स। तो ये हमारा डेटा होगा, और हम रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, विच इज जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के फॉर्मेट में सिंपली इसको सेंड कर सकते हैं। तो मतलब वहां पे हम इंटीजर रिसीव कर रहे थे, यहाँ पर हम ये ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहे हैं पब्लिश थ्रेड रिक्वेस्ट का। पब्लिश थ्रेड रिक्वेस्ट एक बना बनाया क्लास है जिसके अंदर फॉर्मेट्स हैं, और उस फॉर्मेट में हमारे पास डेटा आता है डिपेंडिंग अपॉन कि हमें क्या चाहिए। तो ये एक अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एलईआई जो बता रहे हो, एलईआई के अंदर हमारे पास कोई क्या क्या चीजें आएंगी और हाँ, उसको हम कैसे फेच कर रहे हैं वो बता दो एक बार। तो हाँ, तो हम एलईआई के अंदर सबसे पहले देखते हैं एलईआई को। तो एलईआई में हमारे पास रिक्वेस्ट आया, और एलईआई में हमें क्या चेक करना है वो शुरू से ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले रिस्पॉन्स, एक मिनट का मुझे डॉक्यूमेंट बता दूं तो बेटर रहेगा ना।
ऐसे ही मुझे एक बार बस ये बता दो कि लाइक मुझे इस रिक्वेस्ट को एक्सेस कैसे करना है। ठीक है। या तो एलईआई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अपन बीआर से स्टार्ट करते कोई हैं। भी हाँ कोई भी ठीक है, इजी रहे। हम बीआर लिमिट चेक से स्टार्ट करते हैं। तो बीआर लिमिट चेक में हमें बेसिकली क्या करना है वो देखते हैं। तो हमारे पास रिक्वेस्ट आता है और हम जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसमें जेडीबीसी कनेक्शन हम बनाते हैं लर्म्स के साथ में। तो जेडीबीसी के अंदर डेटाबेस से कनेक्शन होता है, हम क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए क्वेरी को ही देख लेते हैं कि क्वेरी कैसी है, क्योंकि क्वेरी में जो जो चीजें हमें डालनी पड़ेगी वो हमें रिक्वेस्ट से चाहिए, क्योंकि अगर वो डेटा ही हमारे पास नहीं होगा तो क्वेरी कैसे करेंगे। राइट। ठीक है, तो ये हमारी बीआर लिमिट चेक की क्वेरी है। सेलेक्ट ये TLSQL फंक्शन कॉल है जिसके अंदर हमारा एक फंक्शन बना हुआ है। उस फंक्शन से जो भी डेटा आ रहा है उसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं और इसमें 3 पैरामीटर्स जाते हैं, कस्टमर आईडी, डील अमाउंट और प्रोडक्ट। जब ये एग्जीक्यूट होता है लर्म्स में तो इन तीनों के बेसिस पे हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करता है जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और तो मतलब मुझे रिक्वेस्ट से एक तो कस्टमर आईडी चाहिए, फिर मैं कन्वर्ट से एक डील अमाउंट चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। इन तीनों के बिना आप ये क्वेरी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, राइट। तो वो तीनों चीजें हमें चाहिए। पहला टास्क हमारा ये। तो हमने ये रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना स्टार्ट किया। ठीक है। ये कुछ वेरिएबल्स हम डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें रिस्पॉन्स की जरूरत पड़ेगी और ये जो सारे वैल्यूज को हम रिट्रीव करेंगे उसको हम एक वेरिएबल में डाल लेते हैं। तो दिस आर जस्ट वेरिएबल्स जो हमने डिक्लेयर किए। तो ये हमारे एक तरीके से इनिशियलाइजेशन होगा वेरिएबल। अब मुझे ये कस्टमर आईडी कैसे मिली वो बताओ। राइट। तो सबसे पहला काम हमें वो चेक करना है कि कस्टमर आईडी हमें चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि रिक्वेस्ट को कैसे प्रोसेस करते हैं। राइट। हाँ, लेट्स हैव अ लुक एट रिक्वेस्ट फर्स्ट। ये कैसा दिखता है। हाँ। ठीक है, ये रिक्वेस्ट हमने ऑलरेडी बना रखा है। दिस इज ऑल्सो बिल्ड बाय थ्रिफ्ट कंपाइलर। तो इसका एक नोटेशन बना हुआ है जो थ्रिफ्ट में बना हुआ है और इससे हमें इसके बॉडी से हमें पता करना है कि इसमें क्या क्या चीजें हम पिक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रिक्वेस्ट टाइप है। तो इसमें जो वेरिएबल्स हैं उसमें हमारे पास सबसे पहला वेरिएबल है इंटरफेस बुकेबल पैकेज। ये ठीक है, ये इंटरफेस बुकेबल पैकेज क्लास पैकेज ट्रेड क्लास का है एक ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर अवेलेबल होगा। तो ये सिंपल। अब हम इंटरफेस बुकेबल पैकेज ट्रेड को देखें तो उसमें ये सारे वेरिएबल्स डिफाइंड है जो हमें मिल सकते हैं इजीली। ठीक है, फर्स्ट वन इज एक स्ट्रिंग टाइप का आईडी होगा, एक पार्टी करके एक क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट होगा party1 एंड party2, रिपोजिटरी, स्ट्रेटेजी, ऐसे ये स्ट्रिंग में कुछ डेटा होगा और ये लिस्ट होगा। दिस इज एरे ऑफ ट्रेड्स। ट्रेड एक अगेन एक क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास। इसमें मैप है और लिमिट डेटा इज अगेन एक और क्लास है। किसी भी सिंगुलर क्लास को हम फर्दर एक्सपेंड करके देख सकते हैं कि उसमें हमें क्या क्या डेटा मिलेगा। सिर्फ डॉट नोटेशन के बेसिस पे हम इसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम डॉट नोटेशन के बेसिस पे party1 को चेक करें तो ये पार्टी क्लास का होगा जिसके अंदर फर्दर हमें डेटा मिलेगा 3 स्ट्रिंग टाइप के, विच इज आईडी, पार्टी आईडी एंड पार्टी नेम। ओके। और अगर मैं आगे जाके ट्रेड को देखूं कि ट्रेड की मेरे पास आई हैव लिस्ट ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, तो अगर मैं सिंगल ट्रेड को देखूं तो उसमें क्या क्या डिटेल होगा, ट्रेड का हेडर, एडिशनल डिटेल्स, प्रोडक्ट, लिस्ट होंगे, फिर ब्रोकरेजेस वगैरह के, और स्ट्रिंग में हमारे पास ये डेटा होगा। तो जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है विल हैव टू जस्ट चेक कि इन सारी चीजों में से हमें वो मिलेगा कहाँ पर। अगर हम आई हैव टू फाइंड कि ये जो मुझे चाहिए वो ये है, देन आई कैन सिंपली पिक देम। तो वो I'm assuming कि FMC मुझे रिक्वेस्ट में वो डेटा देगा, I'll pick that data, I'll go to Lums, वहां जाके मैं चेक करूंगा उस डेटा के बेसिस पे जो रिटर्न आएगा मुझे वो मैं रिस्पॉन्स में फिल करके रिटर्न कर दूंगा। Cool. अब मुझे एक बार वो दिखाओ अपना ट्रेड पब्लिशर का हैंडलर जहाँ पे हम कर रहे हैं बीआर का। अब इसमें हमने कस्टमर आईडी कैसे लिया वो बताओ। कैसे लिया है, हम अब डायरेक्ट हम वहीं पे आ गए कि रिक्वेस्ट से हम डेटा कैसे लेते हैं और हमारा जो पर्टिकुलर डेटा है वो हमें कहाँ मिलेगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम कस्टमर आईडी हमें कहाँ मिल रहा है। तो हमने FMC ये सारा इंफॉर्मेशन हमें फिन मैकेनिक्स वालों ने बताया है कि रिक्वेस्ट के अंदर जब आप इंटरफेस बुकेबल पैकेज ट्रेड में जाओगे, पार्टी 2 में जाओगे तो उसका जो पार्टी आईडी होगा दिस विल बी योर कस्टमर आईडी। ओके, ठीक है। तो इट इज दूसरा हमें क्या चाहिए था?
दूसरा हमें चाहिए था डील अमाउंट, ठीक है। ठीक तो है। हम डील अमाउंट कैसे रिट्रीव करेंगे, वो भी हमें एफएमसी ने बताया हुआ है, एफएम ने बताया हुआ है कि डील अमाउंट लेने के लिए यू शुड गो टू रिक्वेस्ट, अगेन इंटरफेस बुकेबल पैकेज ट्रेड, लिमिट डेटा यूडीडी एंड गेट लिमिट करेंसी फ्रॉम दैट। तो लिमिट डेटा यूडीडी एक मैप है, मैप, तो मैप में आपने की एंटर किया है और आप यू कैन गेट डेटा फ्रॉम दैट। ओके। की इज योर लिमिट करेंसी, ठीक है। और लिमिट करेंसी वी आर गेटिंग फ्रॉम गेट बीआर लिमिट करेंसी, जो यहाँ पर मेंशन्ड है। बीआर लिमिट करेंसी के लिए हमने फिर से एक क्वेरी, ठीक है। तो एक बार देखते हैं थोड़ी देर में, पहले ठीक है, समझ गया। मतलब बेसिकली हमें ये जो सॉरी डील अमाउंट के लिए जो हमें चाहिए उसके लिए हमें एक और मतलब हमें लॉन्ग्स के साथ एक क्वेरी रन करके वहां से फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड, क्या था हमारा पर्टिकुलर कस्टमर आईडी पे हमें मिलेगा एक अमाउंट, और वो अमाउंट हमें उस क्वेरी में प्लेस करना होगा। राइट। तो हमें बेसिकली क्या करना है, अगर हम शुरू से देखें तो हमें इसमें कुछ जो फ्लो है वो कुछ ऐसा है कि हमें कस्टमर आईडी कलेक्ट करना है, हमें डील अमाउंट कलेक्ट करना है और प्रोडक्ट्स करना है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें डायरेक्टली रिक्वेस्ट में वो डेटा मिल जाए, हो सकता है कि हमें एक डेटा से दूसरा डेटा लाके फिर यूज करना है, ओके। अंडरस्टूड। तो अगर मैं इसको देखूँ तो रिक्वेस्ट कस्टमर आईडी मुझे डायरेक्टली रिक्वेस्ट में मिल गया, बट डील अमाउंट लेने के लिए मुझे उसके लिए पहले लिमिट करेंसी की जरूरत है, और लिमिट करेंसी मुझे मिलेगा गेट बीआर, जब मैं कस्टमर आईडी को पास करूंगा गेट बीआर लिमिट करेंसी में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में फिर से क्वेरी है बीआर लिमिट। देखो, जब मैं लर्म्स में डालता हूँ सेलेक्ट लिमिट करेंसी सीडी फ्रॉम बीआर, ये वो वाला क्वेरी रन करता हूँ, यहाँ पे कस्टमर मेंशन करता हूँ, तो लर्म्स में क्वेरी जाता है जो कस्टमर नेम के बेसिस पे बताता है कि मेंशन करो ये कस्टमर कौन से करेंसी में ट्रेड करता है। अगर मैं इंडिया का हूं तो ऑब्वियसली मैं आईएनआर में ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मैं बाहर का कस्टमर हूं तो ऑब्वियसली वहां मेरी नेटिव करेंसी में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे जो वैल्यू चाहिएगी वो उसी में चाहिएगी कन्वर्ट होकर, राइट। तो ये वही प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं कि मुझे कौन सी करेंसी में डेटा, तो कस्टमर आईडी के बेसिस पे मैं सबसे पहले लिमिट करेंसी लाया और लिमिट करेंसी के बेसिस पे मैंने डील अमाउंट ले लिया, एंड देन मुझे प्रोडक्ट की जरूरत है, तो मैंने फिर से रिक्वेस्ट इंटरफेस बुकेबल पैकेज ट्रेड लिमिट डेटा यूडीडी, और वहां से बीआर प्रोडक्ट करके मैप में से मैंने पिक कर लिया, ठीक है। तो जिस तरह से हमने पब्लिश ट्रेड के अंदर ये सारी चीजें देखी थी कि कहाँ पर कौन सी वैल्यूज अवेलेबल है, तो हम अभी ट्रेस बैक भी कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन अवेलेबल है। जैसे पैकेज यूडीडी में हम गए थे, पैकेज यूडीडी इज अ मैप ऑफ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, तो जब हम एक स्ट्रिंग की वैल्यू डालते हैं तो दूसरा में मिल जाता है, जो ये रहा बीआर प्रोडक्ट पास करते हैं और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट, कस्टमर आईडी एंड डील अमाउंट तीनों रेडी है। अब हमें सिर्फ इसे क्वेरी करके इसका डेटा रिसीव करके उसे रिस्पॉन्स में फिल करना है। तो एक चीज कैसे फिल करेंगे? हाँ मैं बताता हूँ। एक चीज हमें इन सारे इंटरफेस में सारे फंक्शन में कॉमन मिलेगी, वो ये है कि हम किसी रिक्वेस्ट से डेटा ले रहे हैं, क्वेरी फुलफिल कर रहे हैं, क्वेरी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे जो डेटा आ रहा है वो डेटा को जो हमारा एफएमसी के साथ अंडरस्टैंडिंग है उस तरह से रिस्पॉन्स में फुलफिल करके वापस सेंड कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स से जो डेटा लेना है वो सारा पार्ट एफएमसी और हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, अग्रीमेंट है कि मैं मतलब उन्होंने हमें बता दिया कि तुम्हें रिक्वेस्ट में यहाँ पर ये डेटा मिल जाएगा, और हमने उन्हें बता दिया कि रिस्पॉन्स में आपको यहाँ पर ये डेटा मिल जाएगा, और उनका जो एप्लीकेशन है वो वहां से डेटा रिसीव कर लेता है, हमारा एप्लीकेशन उनके बताए हुए मेथड से डेटा रिसीव कर लेता है, ठीक है। तो इससे मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि हमें रिक्वेस्ट यही, मतलब ये कहीं से आए भी चीजें या बनी बनाई जावा की चीज नहीं है, ये सिर्फ एफएमसी ने एक रिक्वेस्ट का एक क्लास बनाया जो जेनरिक है, तो किसी के भी साथ यूज किया जा सकता है, और उन्होंने हमें बता दिया कि यहाँ से पिक कर लो, ओके। तो सिंपली एफएम के साथ भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कि ये कहाँ पर है, ओके। तो अब हमने क्वेरी में डेटा फिल किया, क्वेरी एग्जीक्यूट करी, और क्वेरी एग्जीक्यूट करके एक बार ये देख लेते हैं क्वेरी का क्या प्रोसीजर है एग्जीक्यूट होने का। तो ये जो क्वेरी एग्जीक्यूट होने का प्रोसीजर है, दिस इज द प्रोसीजर वेयर हम लर्म से कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमने क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए बीआर क्वेरी डेटा करके एक फंक्शन पे कॉल किया, और वहां पे हमने लर्म्स कनेक्शन और एसक्यूएल क्वेरी दो वेरिएबल सेंड किए, दो पैरामीटर। लर्म्स कनेक्शन कुछ भी नहीं है, एक ग्लोबली बना हुआ एक स्ट्रिंग है जो सिंपली ये बोल रहा है कि अभी हम लर्म से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
दिस इज टू सिंप्लीफाई कि हमें हर जगह पर चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे लम्स चेंज कर सकते हैं। तो लम्स कनेक्शन हम जहाँ पे भी डालेंगे लम्ब से ही कनेक्ट होगा। एसक्यूएल क्वेरी है जो हमने क्वेरी अभी प्रॉपर्टीज फाइल से लेकर उसमें जो कस्टमर आईडी, डील अमाउंट और जो प्रोडक्ट जो स्ट्रिंग में फिजिकली रिटर्न था उसकी जगह पे हमने हमारी वैल्यूज रिप्लेस कर दी है और हमारा क्वेरी भी रेडी है। और इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट यहाँ करते हैं। यहाँ पर हमने एक ओरेकल डीबी यूटिल के अंदर एग्जीक्यूट क्वेरी में इसको सेंड किया, जिसमें हमारा सोर्स जो लर्म्स कनेक्शन था वो आ गया है और एसक्यूएल क्वेरी आ गया है। एग्जीक्यूट क्वेरी में अगर हम जाते हैं तो ये ओरेकल डीबी फाइल है, ये सारा डेटाबेस मेंटेन करती है अभी अपना, ठीक है। तो बेसिकली यही वो फाइल है जहाँ पे हम अलग अलग सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर हम अगर मेंशन कर दें कि मुझे इस सिस्टम पे ये क्वेरी फायर करनी है तो वो डेटा ले आएगा, ठीक है, अंटिल जब तक वो क्वेरी सही है और कनेक्शन पॉसिबल है, कनेक्शन ओपन है, ठीक है। और कोई सुन रहे ना, ठीक है। ओके, तो हाँ, तो हमारा जो सीधा यहाँ पर यहाँ पे क्या प्रोसीजर है कि हम कनेक्शन को ग्लोबली हमने ओरेकल डीबी यूटिल में रखा है जो ऑल टाइम ओपन रहता है, और अगर नहीं रहता है तो हम चेक कर लेते हैं और फिर से कनेक्शन रिक्रिएट कर लेते हैं। तो जब हमारा एग्जीक्यूट क्वेरी आता है तो उसके साथ सोर्स आता है और क्वेरी आता है। सोर्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि लर्म से कनेक्ट करना है, सबमिट से कनेक्ट करना है या लोकली कनेक्ट करना है। लोकल इज फॉर टेस्टिंग पर्पज। वो लर्म्स कनेक्शन चेक करता है, अगर वो नल है या क्लोज है तो फिर से गेट कनेक्शन करता है। गेट कनेक्शन में हमारे पास क्या है कि हम ड्राइवर को लेते हैं और यूआरएल यूजर और पासवर्ड लेते हैं। पासवर्ड हमारा एनक्रिप्ट होता है, पहले एनक्रिप्टेड पासवर्ड हमें मिलता है। तो हम एक बार चलते हैं कि एक फाइल में है किधर। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हम एक बार मतलब बात के लिए पार्क कर लेते हैं, ऊपर ऊपर की चीज देख ठीक लेते हैं एक है। बार। तो हमने प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर ये यूजर नेम और पासवर्ड सारा रिट्रीव करके कनेक्शन क्रिएट करके सेंड कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास कनेक्शन आ गया है और हमने स्टेटमेंट क्रिएट किया, सिंपली रिजल्ट सेट बनाया, रिजल्ट सेट सेंड कर दिया और ट्राई कैच लगा हुआ है जिसके अंदर हमारा जो भी कनेक्शन अगर ब्रेक होता है तो वो हैंडल होता है। ये है एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी यूज आता है किसी डेटा को लर्म्स या फिर सबमिट या फिर लोकल से लाने में, ठीक है। और हमारे पास है एग्जीक्यूट अपडेट क्वेरी जो लर्म्स, सबमिट या फिर लोकल में किसी डेटा को सबमिट करने में काम आता है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सोर्स लेते हैं, एक क्वेरी होता है जो इंसर्ट क्वेरी होता है जनरली या फिर अपडेट क्वेरी होता है, और नंबर ऑफ एंट्रीज भी मेंशन करते हैं। स्टेटमेंट क्रिएट करके कनेक्शन को चेक करके फिर से हम लोग सेव पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं कि बेसिकली लर्म्स के अंदर एक सेव पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं कि अगर हमारा फेल होता भी है तो हम वापस से सेव पॉइंट पे रिवर्ट कर लेंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमने ऑटो कमिट को बंद कर रखा है ताकि वो कोई गलत एंट्री को कमिट ना कर दे, कोई एक्सेप्शन को कमिट ना कर दे। सेव पॉइंट हमने क्रिएट किया, स्टेटमेंट बना के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, रिजल्ट अगर हमारा सक्सेसफुल हो जाता है और हाँ, तो यहाँ पे ये चीज है कि नंबर ऑफ एंट्रीज अगर एक से ज्यादा होती है तो हम एग्जीक्यूट लार्ज अपडेट करते हैं, और नंबर ऑफ एंट्रीज एक से कम होती है तो हम सिर्फ सिंपली एग्जीक्यूट अपडेट करते हैं। क्योंकि ये इशू आ रहा था मतलब और एक जेडीबीसी के अंदर कि वो सिंगल और मल्टीपल को अलग अलग करता है। मल्टीपल इंसर्ट्स के लिए, ओके। तो मल्टीपल इंसर्ट के लिए हमारे पास नंबर ऑफ एंट्रीज है, ओके। तो रिजल्ट आके हमारा तो मतलब रौनक इसमें से क्वेरी कैसे आती है इंसर्ट की, लाइक जो स्ट्रिंग होगी हमारी इंसर्ट की, ये क्वेरी में मतलब हमारे पास मल्टीपल इंसर्ट क्वेरीज कैसे होंगी? हाँ, तो ये वाला जो ओरेकल डीबी यूटिल है ना, दिस इज सिंपली फॉर, इसका काम सिंपल है कि आप बताओ कहाँ कनेक्शन करना है, मुझे क्वेरी भेजो और मैं कर दूंगा, ठीक है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो हमें क्वेरी वहीं बनानी पड़ेगी जहां से हम कॉल करना चाहते हैं। तो मतलब बेसिकली ये जो स्ट्रिंग क्वेरी आ रहा है फॉर लार्ज अपडेट भी, इसके अंदर हमारे पास एक ऐसी क्वेरी होगी जिसमें मल्टीपल इंसर्ट्स आ रहे होंगे। राइट, इसमें मल्टीपल इंसर्ट हमने कहीं पे ऑलरेडी स्ट्रिंग फॉर्मेट में बना रखे हैं। लास्ट मतलब इस फाइल में हमारे पास सिंपली फाइनल डेटा आता है, बताओ कहाँ कनेक्ट करना है और क्या करना है, ठीक है। तो ये रिजल्ट अगर हमारे पास आ जाता है और कुछ तब तक में कोई ट्राई कैच में प्रॉब्लम नहीं आती है तो ये कमिट कर देता है और सेव कर देता है, ठीक है। और ये क्लोज करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है इसमें, क्लोज करने के लिए, अपडेट करने के लिए या फैच करने के लिए। और सारा काम बस ये 2 फाइल में मेजर सारा काम हो रहा है। ओरेकल में हमारे पास सिंपल एक बना हुआ यूटिल जो कनेक्शन बनाकर हमारा हेल्प कर देता है, और बहुत सारी फाइलें खुल गई है।
हाँ ट्रेड पब्लिशर हैंडलर। यहाँ पर हमारे पास सिंपल वो पार्ट है जो यहाँ पे हमें सारा प्री प्रोसेसिंग वगैरह और जो भी डेटा आता है उसको हैंडल करना है। तो जो रिजल्ट सेट हमारे पास आया था, जो हमने क्वेरी मेंशन करी थी बीआर के लिए, वो क्वेरी का रिजल्ट सेट हमने रिजल्ट के फॉर्म में लिया और उसे रिटर्न कर दिया स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। ठीक है, ये कहाँ कॉल हो रहा था, यहाँ पर। ठीक है। और ये जब हमारे पास रिस्पॉन्स आता है बीआर रिस्पॉन्स, तब हम एक बार इसको लॉग करके हम ये चेक कर लेते हैं कि कहीं ये एम्प्टी तो नहीं है। ऑल्दो हमारे पास ट्राई कैच और रिजल्ट सेट का मेथड है, अगर रिजल्ट सेट होता है तो हम इसे एम्प्टी सेंड करते हैं। रिजल्ट सेट अगर फेल हो जाता है या ट्राई कैच में कुछ डेटा फेल हो जाता है तो हम इसे एम्प्टी सेंड करते हैं। एम्प्टी सेंड करने के बाद हम यहाँ पे ही एक बूलियन बना लेते हैं जिसे हम फॉल्स सेट कर लेते हैं कि नहीं ये काम ढंग से नहीं हुआ, कुछ तो इशू रह गया। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारा रिस्पॉन्स सेट करते हैं। तो ये रिस्पॉन्स हम अभी जो सेट कर रहे हैं ना, रिस्पॉन्स सेट करने का कोई एक हाँ मेरा एक क्वेश्चन था कि रिस्पॉन्स सेट करने का कोई एक हमारा मतलब स्टैंडर्ड वे है, स्टैंडर्ड मेथड या है। फिर मतलब डिपेंड एफर्ट को किस तरीके से चाहिए, तो हम हमारे अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड तरीके से भेज देते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हमें रिस्पॉन्स का जो क्लास है उसे देखना पड़ेगा कि रिस्पॉन्स कैसा है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन वेरिएशंस हम उसमें कुछ सेट्स है। तो अभी हम रिस्पॉन्स को देख लेते हैं जी। हमने रिस्पॉन्स एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाया था जिसमें अभी तक कुछ फिल किया नहीं है, तो उसको देख लेते हैं एक बार। जैसे हमने तो मतलब तुमने अभी हमें तीन जो स्टेप्स बताए थे उसमें से 2 स्टेप समझा दिए कि एक हम रिक्वेस्ट लेते हैं एफएमसी से, फिर रिक्वेस्ट के बेसिस पे हम डीबी से कनेक्ट करके अलग अलग सिस्टम से डेटा लेके आते हैं और हम उसको फिर रेस्पॉन्स में भेजते हैं। तो तुमने रिक्वेस्ट वाला पार्ट बता दिया और डीबी से कनेक्ट करके डेटा लेने वाला पार्ट बता दिया बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट में कि रिक्वेस्ट को क्या क्या चाहिए। उस रिक्वेस्ट से हमने डेटा लिया, हमने क्वेरी बनाई और डीबी डेटा ले लिया। अब हम उस डेटा को वापस एफएमसी में कैसे भेजेंगे वो बताओगे तुम? राइट, तो रिस्पॉन्स में अभी इसके लिए हमें रिस्पॉन्स जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है वो देखना है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास में 3 चीजें। पहला बूलियन है पब्लिश सक्सेसफुल, दूसरा हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है फ्री टेक्स्ट, और तीसरा हमारे पास फिर से बुकेबल पैकेज ट्रेड रिस्पॉन्स है। रिमेंबर रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास था बुकेबल पैकेज ट्रेड रिक्वेस्ट। बुकेबल पैकेज ट्रेड जो चीज है वो इट इज अ प्रीडिफाइंड जेनेरिक मेथड जिसके अंदर जितनी भी एक ट्रेड के अंदर जो भी चीजें होती है ना वो सारे वेरिएबल बने हुए। जैसे हमने रिक्वेस्ट में देखा वैसे रिस्पॉन्स में भी होगा, जो भी जनरल चीजें आ जा सकती है उसमें से जो जिस टाइप का रिक्वेस्ट है, जैसे अभी हम एलईआर बीआर यूज कर रहे हैं, एलईआर में कुछ डिफरेंट चीजें आती होगी, उसमें से जो चीजें चाहिए सिर्फ वो ही फिल होगी, बाकी फिल नहीं होगी, बस उसको पिक कर लो। सिमिलरली हमें रिस्पॉन्स में फॉलो करना है। बट ये पब्लिश सक्सेसफुल क्या बताता है? पब्लिश सक्सेसफुल बूलियन ऑन द फर्स्ट पॉइंट ये बता देता है कि ये जो रिस्पॉन्स आया है ये इन दी फर्स्ट केस सक्सेसफुली हुआ भी था कि नहीं हुआ था। तो जब रिक्वेस्ट आया था लर्म्स में एग्जीक्यूट हुआ था यूजिंग जेडीबीसी, तो वो सक्सेसफुली अगर नहीं होता है, जो हमने वेरिएबल में जो हमने इस बूलियन में हैंडल भी किया था बीआर क्वेरी सक्सेसफुल, राइट। अगर ये हमारा सक्सेसफुली नहीं होता है तो हम इसे इनिशियली फॉल्स सेट कर देते हैं, सो दैट एफएमसी को जैसे ये फॉल्स मिलता है तो वो सिंपली कह सकते हैं कि अच्छा आगे बढ़ता ही नहीं है। हाँ, आगे बढ़ता ही नहीं कि डेटा आया ही नहीं। और यहाँ फ्री टेक्स्ट में हम मेंशन कर देते हैं एरर को, जो हमारे पास एरर स्ट्रिंग आती है गेट, उस एरर स्ट्रिंग को यहाँ पे हम फिल कर देते हैं सो दैट दे विल आल्सो नो कि ये क्यों रह गया। ठीक है, हो सकता है कि कनेक्शन प्रॉब्लम हो सकता है कि जो रिक्वेस्ट भेजा था वो रिक्वेस्ट में कुछ गड़बड़ हो, या फिर जो भी पर्टिकुलर चीज है वो एफएमसी को भी कम्युनिकेट हो जाता है। जैसे हमारी जो सर्विस थोड़ी मतलब हर बार हमें सर्विस देने की जरूरत नहीं है, अगर उन्हें पता है कि डायरेक्टली एक्सेस को कम्युनिकेट करके भी हम जैसे अगर उनका जेडीबीसी डाउन, उनका ओरेकल डाउन है तो दे कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट कि ये डाउन है। और अब आता है बुकेबल पैकेज ट्रेड रिस्पॉन्स। बुकेबल पैकेज ट्रेड रिस्पॉन्स के अंदर अगेन 2 वेरिएबल्स हैं, वन इज ट्रेड रिस्पॉन्स टाइप का ट्रेड रिस्पॉन्सेज एंड अनदर इज लिमिट रिस्पॉन्स डेटा। ठीक है, और ट्रेड रिस्पॉन्सेज के अंदर हमारे पास में एक इंडेक्स है, रिस्पॉन्स मैसेज है और इस ट्रेड एक्सेप्टेबल है, और रिस्पॉन्स डेटा के अंदर हमारे पास एक चीज मैं बोल रही हूँ, एक मिनट अभी अपनी ना 7 बजे एक और मीटिंग स्टार्ट हो गई है तो अपन वो भी ज्वाइन करना है, तो एक बार इसलिए अपन ये रैप अप कर लेते हैं ना, फटाफट से बता दो एक बार। ठीक है, 7 बजे कौन सा मीटिंग है? टीम सुनाओ इस पे। निधि मैम का कोई सेशन है।
ओके हाँ। तो ठीक है, अभी एक बार के लिए सिर्फ इस प्रोजेक्ट को रैप अप कर दे। तो जो हमारा इसके अंदर अगर हम डायरेक्टली देखें, यहाँ पर हमने क्या क्या सेट किया है। सबसे पहले हमने ये सेट कर दिया है कि सबसे पहले हमने एक्सेप्टेबल चीज को सेट कर दिया है कि हमारा जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्टेबल है, और हमारे रिस्पॉन्स स्ट्रिंग में ओके तो हाँ, br क्वेरी सक्सेसफुल के बेसिस पे हमने आउटर के दो चीजें रिस्पॉन्स में सेट करी है, या तो ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू है तो सेट फ्री टेक्स्ट हमने रिस्पॉन्स सेंड किया है, और नहीं तो हमने बोल दिया कि क्वेरी अनसक्सेसफुल। और अदरवाइज जो लिमिट रिस्पॉन्स है, ये इंटरनल जो हमारे पास होता है ना लिमिट रिस्पॉन्स डेटा, तो इसमें क्या क्या मतलब जनरली होता क्या है कि लिमिट्स होती है कि अगर हमने कोई ट्रेड के डीलर का नाम बताया, उसका ट्रेड अमाउंट भेजा है और उसका ट्रेड टाइप भेजा है, तो लॉन्ग समय ये रिक्वेस्ट भेजता है कि वो ट्रेड बुकेबल है, मतलब वो ट्रेड बुक करनी है कि नहीं करनी, मतलब वो लिमिट क्रॉस हो रही है कि नहीं हो रही है। सिंपली लिमिट अमाउंट होता है और लिमिट ट्रू या फॉल्स होता है कि हाँ ये ट्रेड बुक करने दो या मत करने दो। तो उस बेसिस पे हम वही डेटा सेट करें। सेट इज एक्सेप्टेबल मतलब हाँ ट्रेड होने दो, और रिस्पॉन्स स्ट्रिंग के अंदर हमारा जो रिस्पॉन्स का अमाउंट है, ठीक है। ये चीज और क्लैरिफाई हो जाएगी जब हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को देखेंगे, किसी क्वेरी का जो डेटा आता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो यही चीज बाकी सारे फंक्शंस में भी होती है। हम यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट कि अब ये फैच था, ये क्वेरी फैच था, क्वेरी इंसर्ट कैसे करते हैं हम नेक्स्ट वो देखेंगे, ठीक है। हाँ, अभी अपन कल कंटिन्यू करते हैं और फिर उसके बाद में अपना शेड्यूल्ड इंटरफेसेस भी है, वो भी अपन कल करते हैं, है ना? हाँ, एक बार अगर एक्सेस हो तो इस प्रोजेक्ट को सब देखना बाद में, जब हम कल करेंगे तो उनको कुछ डाउट आए तो पूछना, नहीं तो एक्सेस सबको देने का काम करना है क्या वो देखते हैं, चलो इसका डिसीजन हम लेते हैं बाद में। ओके ठीक है, ओके, ओके, थैंक्स रौनक। थैंक्स रौनक। हाँ, ओके बाय, थैंक यू। ओके, बाय। बाय बाय। चलो वो ज्वाइन कर लेते हैं निधि मैम वाला फटाफट। रौनक की रिकॉर्डिंग सेव कर लेना और ये अपन शेयर कर लेंगे साइनो पार्ट पे। ये सेव हो रही है ना अपने आप? ये हाँ, तो